हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो बोर्ड पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है सॉल्यूशन का सारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है और अब हम यहां पर न्यूमेरिकल स्टेप उठाएंगे। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और असंख्य गुणधर्म पढ़ रहे थे, उसमें पहला टॉपिक आपको मिला था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन बोर्ड पर दिया है बच्चों, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन किया गया है। मतलब यहां पर विलेय ग्लूकोज है जिसकी मात्रा 18 ग्राम है और उसे जल में 100 ग्राम जल में घोला गया है। घोलने पर, विलीन का मतलब घोलना, ठीक है, घोलने पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये काम हम लोग कर रहे हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो वेपर प्रेशर है, जो वाष्प दाब है बच्चों, जल की बात हो रही है विलयन बनने से पहले, जल का जो वाष्प दाब है वो 17.55 mm का था। लेकिन जैसे ही उसमें हमने 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर घट गया और बेटा वेपर प्रेशर घट के हो गया 17.22 mm का हो गया। तो भैया ग्लूकोज का अणु भार बताइए, यानी विलेय का भार बताइए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे हमको पता चल गया है वेपर प्रेशर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो मैंने आपको इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आपको दी है, लगभग वो 40 से 45 मिनट का लेक्चर था जिसपे हम लोगों ने राउल्ट के नियम के द्वारा एक फार्मूला प्राप्त किया था। वो क्या है मैं बताता हूं, ठीक है। तो हल कर रहा हूं मैं आपके सामने। राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ था बच्चों? हमें प्राप्त हुआ था P0A माइनस PA बाई P0A। बच्चों P0A जो है वो शुद्ध विलायक की बात कर रहा है और जो PA है विलयन की बात कर रहा है, जो इज इक्वल होता है चाई बी के। बच्चों चाई बी क्या है? चाई का मतलब मोल प्रभाज और बी लेकर रखे हैं हम, तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं बी विलेय के लिए है, तो इसका मतलब विलेय का मोल प्रभाज। तो बच्चों विलेय के मोल प्रभाज के लिए क्या लिखेंगे? विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय की मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो भैया आपको पता है जब हम लोग वेपर प्रेशर की बात, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं, तो जो राउल्ट का नियम होता है वो तनु विलयनों के लिए लागू होता है। और भैया जब तनु विलयनों के लिए लागू होता है तो इसका मतलब उसमें विलेय की मात्रा बहुत कम है, अर्थात n की वैल्यू 0 मान ली जाती है। तो उस कंडीशन में n प्लस n इज इक्वल टू n होने वाला है। ये तनु विलयनों के लिए है, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, ये तनु विलयन की कंडीशन है। तनु विलयन के लिए क्या है बच्चों? तनु विलयन के लिए P0A माइनस PA बाई P0A इज इक्वल टू n। तो तनु विलयनों के लिए हम यहाँ पर विलेय ना के बराबर मानेंगे, अर्थात 0, तो सीधे क्या बचेगा? n बचेगा। तो ये हो गया कैपिटल N। जैसा कि हम लोग जानते हैं n विलेय, n क्या है? मोलों की संख्या, कैपिटल N। ये n जो छोटा वाला है ये विलेय के मोलों की संख्या है और जो बड़ा वाला n है विलायक के मोलों की संख्या है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? P0A माइनस PA बटा P0A इज इक्वल टू n का मतलब विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, W अपान स्मॉल w। इसके लिए क्या लिखेंगे? विलायक का भार बटा विलायक का अणु भार, यानी बटे में हो जाएगा विलायक का भार बटा विलायक का अणु भार। जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो m ऊपर हो जाएगा, w नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल N के लिए मैं जो w का प्रयोग करूंगा वो कैपिटल W होगा और इस n के लिए जो मैं m का प्रयोग करूंगा वो कैपिटल M होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों m बटा के कैपिटल W। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है? P0A ये शुद्ध जल का वाष्प दाब है बच्चों। शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है 17.55, यहाँ पर पुट करेंगे 17.53 है, सॉरी 17.53 है, माइनस PA घटकर विलियम का वाष्प दाब हो जाता है 17.22
बटा पी ए की वैल्यू यही है 17.53 इज इक्वल टू W, स्मॉल वाला W है भैया, ये विलेय का भार। तो क्वेश्चन पर देखिए विलेय का भार कितना है 18, तो आप यहाँ पर 18 पुट करेंगे अपान m, विलेय का अणुभार। तो पूछ ही रहा है विलेय का अणुभार बताइए, तो m को वैसा ही हम लोग उतार देंगे इंटू m, ये विलायक का अणुभार। विलायक कौन है? जल का अणुभार निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन के हो गए और ऑक्सीजन के 16, दोनों ऐड हो गए बेटा, तो हो गए 18। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18 और W है उसका भार, तो विलायक का भार कितना है 100, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100। सॉल्व करेंगे, इसको इससे घटाते हैं तो घटाने के बाद आएगा 0.31, इससे घटाएंगे 0.31, 17.53। अब आगे इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 324 बटा 100 m, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब आगे इस साइड पर करते हैं, ठीक है। ये यहां से इसको हल करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, m को यहां पर कर देते हैं, या तो पहले इसको सीधे इससे डिवाइड दे देते हैं, 0.31 को 17.53 से डिवाइड दे देते हैं, तो डिवाइड देने पर आएगा 0.0177, इसको इस पर इससे भाग देने पर 0.0177 इज इक्वल टू 324 बटा 100 m। m को पक्षांतर कर देते हैं, इसको यहां ले आते हैं, चूंकि m निकालना है। m इज इक्वल टू 324 अपान 100 इंटू ये वैल्यू इधर आ जाएगी 0.0177, इसका उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 324 1.77, 100 का मल्टीप्लाई देंगे तो एक बार दशमलव यहाँ आएगा, एक बार यहाँ, 100 पर 1.77। बेटा इसको इससे भाग दे देंगे अब हम लोग, तो हमको ग्लूकोज का अणुभार पता चल जाएगा। भाग देते हैं बच्चों तो आएगा 183.0 समथिंग आएगा, ठीक है। तो अब विलेय का भार काहे में आ रहा है, ग्राम प्रति मोल, ये इसकी यूनिट है। तो ऐसे आप इस न्यूमेरिकल को बहुत आसान बना सकते हैं। इसके बाद चलिए इसी कड़ी पर मैं अगला न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूं। तो देखिए बच्चों, बोर्ड पर आपके लिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस पर भी वाष्प दाब से ही रिलेट है ये क्वेश्चन। सबसे पहले फार्मूला आप देखेंगे, जैसे कि आप राउट के नियम से मैंने आपको पीछे बताया, P0A माइनस PA बटा P0A इज इक्वल टू N बाई कैपिटल N। डायरेक्ट अभी आप जान गए कैपिटल N कैसे आ गया, तनु विलयनों के लिए विलय की मात्रा शून्य मान ली गई, तो यहाँ पर N आपका सीधे आ गया, ठीक है। तनु विलयनों के लिए विलय की वैल्यू, ठीक है, नग्न ले ली, तो ये हो गया आपका कैपिटल N। चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के भार अनुसार, यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2, भैया हमें फार्मूला पता है और फार्मूला से डायरेक्ट उसका मॉलिक्यूलर वेट अणुभार निकाल सकते हैं, लेकिन उस तरह आपको नहीं करना है, आपको विथ फार्मूले की मदद से अणुभार ज्ञात करना है यूरिया का। पूछ भी रहा है यूरिया का अणुभार बताओ, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 है, ठीक है। तो कह रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के भार अनुसार 6% जलीय विलयन, तो भैया 6% में दिया है, तो बच्चों हम कहेंगे कि 100 ग्राम विलयन में, ध्यान देंगे 100 ग्राम विलयन में यूरिया की मात्रा 6 ग्राम है, जबकि जल की मात्रा 94 ग्राम, ऐसे बोलेंगे। यानी विलयन बना है 100 ग्राम में, विलयन बना है 100 ग्राम में, जिसमें 6 ग्राम यूरिया है, 6 ग्राम यूरिया तथा जल 94 ग्राम है। ये बातें आपको यहां से पता चल गई बच्चों। आगे चलते अब इसके लिए आते हैं, PA की वैल्यू क्या है, यानी कि शुद्ध जल का वाष्प दाब ये दिया है, तो कितना है 31.70
माइनस पी ए विलयन का वाष्प दाब 31.13 बटा पी ए यानी जल का वाष्प दाब 31.70 इज इक्वल टू एन की वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम, जैसे कि आप जानते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू ऊपर चला जाएगा कैपिटल एम बटा कैपिटल डब्ल्यू। सीधे वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर हम लोग। स्मॉल डब्ल्यू बोलिए क्या है? स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, विलेय कितना 6 ग्राम, तो इसकी जगह पर 6 लिखते हैं। एम मॉलिक्यूलर वेट किसका? विलेय का, ये तो निकालना ही है, इसको एम लिखे रहने दीजिए। कैपिटल एम ये है विलायक का भार। विलायक कौन है? जल, उसका भार कितना होता है? तो इसका भार होता है बच्चों 18। डब्ल्यू भार, जल का भार कितना है? 94। इतना आप यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसको इससे घटाएंगे तो 0.57 31.70, इसको इससे मल्टीप्लाई देंगे तो 108 आएगा। 108 94 एम, इसको इससे डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड दिए बच्चों तो आया 0.018 इज इक्वल टू 108 बटा 94 एम। एम वहां ले आते हैं, यहां से करते हैं अब हम, एम वहां ले जाते हैं। एम इज इक्वल टू 108 अपान 94 इंटू ये वैल्यू वहां चली आएगी 0.018, ये वैल्यू आ गई। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 मल्टीप्लाई इसका इससे देते हैं तो आएगा 1.692, इससे मल्टीप्लाई करने पर इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, और अब इसको फाइनल में हम डिवाइड दे देंगे और डिवाइड देंगे तो आएगा बच्चों 63.9 ग्राम प्रति मोल। ये है बच्चों दूसरा क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें प्रतिशत से रिलेटेड कुछ बातें लिखी होंगी और आप उस सवाल को इस प्रकार हल करेंगे। इसके बाद चलिए अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर कह रहा है 293 केल्विन पर, ये टेम्परेचर की यूनिट है, 293 केल्विन पर जल का जो वेपर प्रेशर है, जल का वेपर प्रेशर 17.535 है, यानी पी नॉट ए की वैल्यू है। कह रहा है यदि इसमें हम 25 ग्राम ग्लूकोज को मिला दें, 25 ग्राम ग्लूकोज को ऐड करें, कितने जल पर? 450 ग्राम जल में घोल दें, तो विलयन का वाष्प दाब बताओ, यानी पी ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो उसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए, जहां पर आप जानते हैं एन बटा कैपिटल एम, तो डायरेक्ट में लिखता हूं अब स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, आगे ध्यान से देखें बच्चों। पी ए दिया है, जल का वाष्प दाब 17.535 माइनस पी ए फाइंड करना है, निकालना है, पी ए अपान फिर से 17.535 इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार 25 दिया है। इसके बाद एम विलेय का भार, विलेय का अणु भार, विलेय कौन है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6। इनका अणु भार ज्ञात करेंगे तो अणु भार आएगा 180। ठीक है, अब मैं आपको अणु भार निकालने बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, बस मैं जनरली बोल देता हूँ C6H12O6, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस O6 इंटू ऑक्सीजन का भार होता है 16। ठीक है, इस प्रकार आप इसका अणु भार प्राप्त कर सकते हैं 180। ठीक है, इंटू एम, एम है विलेय का भार, विलेय का अणु भार, विलेय कौन है? जल, जल का अणु भार होता है 18। इसके बाद डब्ल्यू विलेय का विलायक का भार, ये क्या था? ये विलायक का भार था, यानी जल का भार था। ये काहे का है? ये जल का भार है, जल का भार दे दिया है 450, तो बच्चों आप यहाँ पर 450 लिख देंगे। सवाल को हल करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10, है ना बच्चों। तो देखिए 17.535 माइनस पी ए बटा 17.535 इज इक्वल टू 25
बटा 10 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 450 में एक जीरो और बढ़ जाएगा इतनी। इसको लगातार इससे भाग दे देते हैं। 17.535 माइनस PA एक बेस में होगा अपान 17.535 इज इक्वल टू भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 0.0056 ये वैल्यू आ जाएगी। इसको ले जाके वहां करते हैं मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये 17.535 माइनस PA इक्वल टू 0.0056 इंटू 17.535 इतनी वैल्यू हो जाएगी। इनका इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0.098 इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर इतना आया। हम लिखेंगे 17.535 माइनस PA। ठीक है बच्चों, माइनस PA उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये वैल्यू उधर चली जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। तो PA को उधर ले गए तो प्लस में, मैं प्लस में लिखता हूँ PA, ये हो गया। ये क्या है 17.535 ये तो प्लस में थी, ये वैल्यू बराबर किधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये लगाया माइनस 0.098। बच्चे इसको घटाते हैं तो घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 17.44 mm। ये वैल्यू है आपकी वेपर प्रेशर विलयन का निकालने की। इसी प्रकार न्यूमेरिकल आएंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अनुमान से। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।